मैं एक पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी लाइफ बहुत मुश्किलों से निकली थी, लेकिन फिर भी आज दुनिया में नाम कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यकीन हो जाएगा इस बात पर कि कैसे भी जो इंसान बड़ा बनना चाहता है वो बन ही जाता है। एक पर्सन थे जिनका आज के वक्त में नाम है एमिनेम, जिनके जन्म के वक्त ही दुख शुरू हो गए थे। जन्म के वक्त उनकी माँ की 73 घंटे तक हालत मरने जैसी हो गई थी। एमिनेम के पापा एमिनेम की माँ और एमिनेम को छोड़कर कैलिफोर्निया चले गए। तब एमिनेम 18 महीने के थे। एक बच्चे के जीवन में एमिनेम ने रहने की काफी जगह बदली। मुश्किल से ही किसी घर में 1 या 2 साल से ज्यादा रह पाते थे। एज ए टीनेज उन्होंने अपने फादर को कई लेटर्स लिखे, लेकिन वो सभी वापस आ गए, सेंडर को रिटर्न हो गए। स्कूल में वो बहुत अकेले थे और उन्हें काफी परेशान किया जाता था। एक बच्चे ने तो, जिसका नाम था डी एंजेलो बेली, ने इतनी बुरी तरह से मारा था जिसकी वजह से एमिनेम के सर पर चोट लग गई थी। एमिनेम ने जवाब के रूप में अपने सर की चोट को अपने गाने का सब्जेक्ट बना लिया, ब्रेन डैमेज। सक्सेस ही सबसे बड़ा बदला है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी काले लोअर मिडिल क्लास डेट्रॉइट सिटी के अड़ोस पड़ोस में बिताई है। जब वो छोटे थे तब उन्हें स्टोरी टेलिंग काफी पसंद थी और कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनने चाहते थे। एमिनेम ने अपनी लाइफ में पहला रैप सॉन्ग नेकलेस सुना था, जो कि उन्हें अपने अंकल से गिफ्ट मिला था। तब एमिनेम 9 साल के थे। उसके 10 साल बाद अंकल ने सुसाइड कर ली, जिसका एमिनेम को बहुत दुख हुआ और काफी दिन से कुछ बोल नहीं पाए। अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। एक हिप हॉप ग्रुप बीस्टी बॉयज के बारे में सुनने के बाद में रैपिंग शुरू करने का डिसीजन लिया। उन्हें कई नौकरियां की अपने माँ की बिल में मदद करने के लिए। 14 साल की एज में एमिनेम ने अपनी फ्रेंड माइक रूबी के साथ में रैपिंग शुरू की। उन दोनों के नाम थे मैनिक्स और M&M, जो बाद में बना एमिनेम। सैटरडे को हिप हॉप शॉप में ओपन माइक कॉन्टेस्ट अटेंड किया, जो कि वेस्ट की तरफ 7 मील पर थी। अच्छे ग्रेड्स नहीं होने की वजह से 9th क्लास में 3 बार फेल हो चुके थे और उसके बाद 17 साल की एज में हाई स्कूल ड्रॉप कर दिया। एमिनेम की फिर पहचान बनने लगी और रेपुटेशन बनने लगी। कई रैप ग्रुप में ज्वाइन होने के इनविटेशंस आने लगे। जल्द ही उन्होंने FBT प्रोडक्शन में साइन कर लिया और अपनी डिबेट एल्बम इनफाइनाइट रिकॉर्ड किया। इनफाइनाइट को डेट्रॉइट डिस्क जॉकीज ने इग्नोर कर दिया और एमिनेम को कहा कि तुम रॉक एंड रोल में क्यों नहीं जाते। रिलीज होने के बाद एमिनेम ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। इस सिचुएशन ने इंस्पायर्ड होकर एमिनेम ने एंजियर लिखा, जो कि बहुत मूडी ट्रैक था। इस समय के दौरान एमिनेम हाई क्राइम अड़ोस पड़ोस में रह रहे थे, जहां एमिनेम के घर में कई बार चोरी हो गई थी। उन्होंने बहुत कम सैलरी में गिलबर्ट के लॉज में स्थित रेस्टोरेंट में कुकिंग और बर्तन प्लेट धोने की भी जॉब की थी। अपनी बेटी हेली के जन्म के बाद 6 महीने तक हर हफ्ते 60 घंटे काम किया। क्रिसमस से पहले हालांकि एमिनेम को गिलबर्ट के लॉज से निकाल दिया। तकरीबन क्रिसमस से 5 दिन पहले ही उनकी बेटी हेली का बर्थडे था। एमिनेम के पास केवल $40 थे अपनी बेटी को कुछ देने के लिए, और उसी रात एमिनेम ने रॉक बॉटम सॉन्ग लिखा। 1997 के वसंत में उन्होंने अपनी डिबेट EP रिकॉर्ड किया, द स्लिम शैडी EP, लेकिन वो बड़ा स्टेज चाहते थे। 1997 में उन्होंने रैप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए लॉस एंजल्स में ट्रैवल किया। उन्हें रैप ओलंपिक्स की एक रात पहले अपने घर से बेदखल कर दिया। एमिनेम रैप ओलंपिक्स में सेकंड आए और स्लिम शैडी EP की कॉपी प्रोड्यूसर डॉक्टर DRE को सेंड कर दी थी रिकॉर्ड करने के लिए। डॉक्टर DRE ने कहा, जब हमने इसे प्ले किया मैंने कहा उसे ढूंढो अभी। डॉक्टर DRE ने कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। फरवरी 1999 में एमिनेम ने स्लिम शैडी EP रिलीज किया, जो कि उस साल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्बम बन गई। 1999 में एमिनेम की मदर ने एमिनेम पर $10 मिलियन का स्लिम शैडी EP की लिरिक्स पर अपनी बदनामी का एक मुकदमा चलाया, जिससे 2001 में $1600 जीत लिए थे। मई 2000 में मार्शल माथर्स LP एल्बम रिलीज हुआ। इस एल्बम की पहले ही हफ्ते में 1.76 मिलियन यानी कि 17,60,000 कॉपी सेल हो गई थी, जो कि US की हिस्ट्री में सबसे फास्ट बिकने वाली सोलो एल्बम बन गई थी। ब्रिटनी स्पीयर्स, जो कि बहुत बड़ी सिंगर है, ने कहा कि बेबी वन मोर टाइम। 2000 में एमिनेम फर्स्ट व्हाइट पर्सन बना जो सोर्स मैगजीन के कवर पर फीचर हुए थे। फिर कई बार एमिनेम रेफर किए गए कि वो अब तक के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट है। रोलिंग स्टोन मैगजीन में अब तक के 100 ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट की लिस्ट में 83 पर रैंक हुए। 2000 में 10 करोड़ रिकॉर्ड बेचकर वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट बन गए।
एमिनेम ने यह गाना लिखा लॉस योरसेल्फ, जो कि एक ही बार में लिख दिया था। एमिनेम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उनका सॉन्ग द रैप गॉड में उन्होंने 6 मिनट 4 सेकंड में 1560 वर्ड्स बोले थे, जो कि 1 सेकंड में 4.28 वर्ड्स होते हैं, यानी कि हर 15 सेकंड में 97 वर्ड्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो कूल मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम सब ने मिलकर कूल मित्र चैनल के 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए हैं।